हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। बेयर्स रिएजेंट इज, तो हमें यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट के बारे में बताना है क्या होता है। तो बिना क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़े हम इसको बता सकते हैं क्या होता है ये। कोल्ड प्लस डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है हमारा, उसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। और सोल्यूशन कैसा होता है? टू बी वेरी स्पेसिफिक, एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो यहां से देखो ऑप्शन ए में क्या है, एल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन। बी एसिडिफाइड, इनकरेक्ट हो गया। सी न्यूट्रल, इनकरेक्ट हो गया। डी एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो करता क्या है हमारा, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 एल्कीन पर जब हम ये रिएजेंट डालते हैं, इसकी एडिशन करते हैं, किसकी, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की, तो यहां हमें मिलता है डायोल, विसिनल डायोल मिलेगा। एडिशन ऑफ OH हो जाएगा टू बोथ द डबली बॉन्डेड कार्बन्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल ग्लाइकोल्स हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल्स हम कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओजोनोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन यील्ड्स। देखो ओजोनोलिसिस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लो जो भी एल्कीन हमें गिवन है। CH3, ठीक है, ये इस कार्बन से एक और CH3 अटैच्ड है, फिर इसी कार्बन पर क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है। अब ध्यान दो, ओजोनोलिसिस में हमारा क्या होता है, जब ओजोनोलिसिस करेंगे हम तो जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होता। जो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या हो जाता है, वो दोनों कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं। किस में होंगे, कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो देखो पहला मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ये हो जाएगा। ठीक है, एक H है इस कार्बन पर और एक क्या है, CH3 अटैच्ड है। अब इनकी नेमिंग देखते हैं हम। नेमिंग में हमारा पहले क्या बन रहा है, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन, इसको एसीटोन भी कहते हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल जो बन रहा है हमारा, देखो ये नंबरिंग मैंने की 1 2 3, तो प्रोपेनोन हो गया। ठीक है, अब दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, 1 2, ये हो गया एल्डिहाइड है, और इसका जो होगा नाम वो क्या होगा, इथेनल हो जाएगा। तो यहां से देखो ऑप्शंस हमारे फंक्शनल ग्रुप की टर्म्स में दिए हुए हैं। ए ओनली एल्डिहाइड, इनकरेक्ट हो गया। बी ओनली कीटोन, इनकरेक्ट। सी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड डी क्या है, नन। तो ऑप्शन सी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which set of product is expected on reductive ozonolysis of the diolefin। तो यहां पर हमें एक ओलेफिन, किसको हम कहते हैं, एल्कीन्स को हम कहते हैं। डाई का मतलब क्या हो गया, दो होंगे, और ओलेफिन का मतलब क्या हो गया, एल्कीन है, यहां पर दो डबल बॉन्ड होंगे। तो यहां पर होता क्या है ओजोनोलिसिस में, ये देखो दोनों डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएंगे, हमारे कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब हमारा क्या होगा, ZnH2O ही ऐड होगा, और इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर हमारा रिडक्टिव की जगह क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहां पर देखो, इसको मैं तोड़ती हूं डबल बॉन्ड्स को, तो हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल मिलेंगे। पहला मॉलिक्यूल मिलेगा CH3, ठीक है, C एक H अटैच्ड है, और डबल बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा मॉलिक्यूल देखो हमारा क्या बनेगा, ये पहला वाला डबली बॉन्डेड कार्बन जो इसमें है वो C डबल बॉन्ड O, इससे एक CH3 अटैच्ड है।
दूसरे वाला नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, एक अटैच्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस लास्ट मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखो डबली बॉन्डेड कार्बन पर दो एच अटैच्ड हैं, तो दो तो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप में, और दो एच है वो एज इट इज रहेंगे। तो सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है देखो उसको हम इस तरीके से लिख सकते, देखो सबको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहला जो है उसको CH3CHO की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाला हमारा क्या लिख सकते हैं, इसको CH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CHO, ठीक है। प्लस लास्ट वाला हमारा क्या है, HCHO, ठीक है। HCHO को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कंडेंस्ड फॉर्म में CH2O भी लिख सकती हूँ। अब ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन ए में ध्यान से देखो, जो एक डबल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं किया है, इनकरेक्ट। बी में भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, इनकरेक्ट। सी में हमारा देखो CH3CHO बन रहा है, सेकेंड मॉलिक्यूल भी मैच कर रहा है और थर्ड भी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी में हमारा क्या है, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अनब्रांच्ड एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव। अनब्रांच्ड एल्कीन हमें क्या देंगी, ए ओनली कीटोन्स, बी ओनली एल्डिहाइड, सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कीटोन्स हमें कहां से मिलते हैं, ब्रांच्ड एल्कीन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, ब्रांच्ड एल्कीन्स से मिलते हैं। देखो मैं एक अनब्रांच्ड एल्कीन लेके चलती हूँ, सिंपल ब्यूटीन, ब्यूट टू इन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। मैंने इसका क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दिया, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो ये बॉन्ड हमारा इस तरीके से ब्रेक होके किस में बन जाएगा, ये है हमारी अनब्रांच्ड एल्कीन। ये क्या है, हमारी अनब्रांच्ड एल्कीन है। अब ये किस में चेंज होगी, देखो CH3 CHO प्लस CHO CH3, ठीक है, यही बनेगा। यहां पर क्या बन रहे हैं, हमारे दोनों के दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं। ये क्या है, बोथ आर एल्डिहाइड्स। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियरली लिख लेती हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड्स, क्लियर है। तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर मैं ब्रांच्ड एल्कीन ले लेती हूं, मान लो मैंने इधर ले लिया CH3, ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया हमारा ब्रांच्ड एल्कीन की जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पर क्या है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी मैंने ओजोनोलिसिस कराई, तो जब मैं इसकी ओजोनोलिसिस कराऊंगी तो ध्यान से मिलो, जो देखना जो हमारा ब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन होगा वो हमारा किस में चेंज होता है, कीटोन में चेंज हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, जो अनब्रांच्ड है वो हमारा एल्डिहाइड में रहेगा। तो इसको मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं, ये हो गया कीटोन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां से ऑप्शन ABCD में से क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली एल्डिहाइड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ अनब्रांच्ड एल्कीन्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एल्कीन ऑन हीटिंग with hot and concentrated KMnO4 solution gives acetone and a gas which turns lime water milky। तो देखो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, कौन सी गैस करती है, CO2 गैस करती है, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये क्या होता है, CO2 इज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्लियर है सबको। अब देखो हमें यहाँ पर CO2 किस तरीके से मिलेगी, जब हमारा टर्मिनल एल्कीन हम कोई भी लेंगे, ठीक है, टर्मिनल कार्बन जो होगा डबली बॉन्डेड होगा और उस पर हम क्या डाल रहे हैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, तो वो जो टर्मिनल डबली बॉन्डेड कार्बन है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, CO2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे अब हम, जो ऑप्शन ए है, हमें ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन,
ठीक है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होगा। सेकेंड कार्बन पर CH3 अटैच्ड है और डबल बॉन्ड भी उसी कार्बन पर है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं इस पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 डालू, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4, तो हमारा क्या होगा? देखो ओजोनोलिसिस में क्या होता था, डबल बॉन्ड को तोड़कर हम कार्बोनिल ग्रुप बना देते थे, तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमारा चेंज हो जाता था रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि ब्रांच है या अनब्रांच्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 डालने पर जो अनब्रांच्ड एल्कीन होती है, ठीक है, जो अनब्रांच्ड एल्कीन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होती है। वो किस में होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगी। अगर टर्मिनल है CO2 और अनब्रांच्ड है और टर्मिनल नहीं है तो कार्बोक्सिलिक, और ब्रांच्ड है तो क्या हो जाएगा हमारा? कीटोन हो जाएगा। तो यहां पर देखो क्या क्या बनेगा, एक तो हमारा बन जाएगा एसीटोन, ये हो गया एसीटोन। तो देखो यहाँ पर एसीटोन का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 इज एसीटोन, और साइड में जो दूसरा मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो यहाँ पर कौन सा होगा? CH3COOH। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस चीज को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। कंसंट्रेटेड KMnO4 ये क्या है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा किसको? ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम लिख देते हैं, इट ऑक्सीडाइजेस एल्कीन्स टू कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम, ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है? आइसोब्यूटाइलिन। तो बी का स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाते हैं। आइसोब्यूटाइलिन क्या होगा? देखो ये आइसो ग्रुप हो जाएगा हमारा, एक कार्बन पर 2 CH3 अटैच्ड है, और ब्यूटाइलिन है तो 4 कार्बन होगा और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखो अगर मैं इसको ब्रेक कर रही हूं, ठीक है, तो ये क्या है? टर्मिनल एल्कीन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? टर्मिनल एल्कीन। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। तो ये क्या हो जाएगी? इट विल चेंज टू CO2। ठीक है, तो यहां पर देखो मैंने इस पर अप्लाई किया, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 इसमें डाला, तो यहां पर हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? एक तो एसीटोन बन रहा है और एक CO2। तो देखो इस तरीके से होगा, ये हो गया C डबल बॉन्ड CH3 प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया एसीटोन। ठीक है, ये हो गया CO2। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही हमें चाहिए था। बाकी देखो ऑप्शन सी और डी की अगर हम बात करें, सी में हमें क्या दे रखा है? ब्यूटीन दे रखा है। ठीक है, 1 ब्यूटीन। तो देखो टर्मिनल एल्कीन तो यहां पर भी है, बट यहां पर क्या है? हमें एसीटोन नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो ये क्या है? टर्मिनल एल्कीन लिखेंगे हम इसको। ये टर्मिनल एल्कीन हमारी क्या होगी? CO2 में चेंज हो जाएगी। बट यहां पर क्या है? जो साइड ग्रुप है, नो ब्रांचिंग, ये हमारा क्या है? अनब्रांच्ड एल्कीन है। ये क्या है? अनब्रांच्ड एल्कीन है। तो ये क्या होती है? चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? चेंजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अनब्रांच्ड एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगी, ब्रांच्ड एल्कीन कीटोन्स में चेंज होगी। तो यहां पर जब मैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 डालूंगी इसमें, तो देखो हमारा क्या बनेगा? हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ ही क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH प्लस CO2। ठीक है, तो यहां पर प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इफ ब्रांचिंग एट डबली बॉन्डेड कार्बन, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है? ये
चेंजेस टू कीटोन, इट चेंजेस टू कीटोन, ये हम देख चुके हैं ऑप्शन ए एंड बी में। क्लियर है सबको? अब डी देखो, डी में हमें क्या दे रखा है, 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन का देखो क्या होगा, दोनों अनब्रांच्ड एल्कीन है, कोई भी टर्मिनल नहीं है, तो दोनों की दोनों हमारी किस में चेंज हो जाएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगी। दोनों की दोनों किस में होंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगी। CH3COOH प्लस COOH क्लियर है सबको? तो यहां से ऑप्शन बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन on ozonolysis yields 1 mole of glyoxyl and 2 moles of formaldehyde. The hydrocarbon is, तो सबसे पहले देखो ग्लायोक्सिल क्या होता है हमारा, ग्लायोक्सिल होता है 2 CHO ग्रुप्स हमारे एक साथ अटैच्ड हो, तो ये क्या आ गया, कॉमन नेमिंग वाला कॉन्सेप्ट। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है हमारा HCHO, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2O भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये हमारा ग्लायोक्सिल और फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। यहां पर देखो, अब हम चारों ऑप्शंस को ब्रेक करके देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। देखो, चारों ऑप्शंस करने की बजाय हम इजी वे अराउंड जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, 1 मोल CHO मिल रहा है एंड 2 मोल्स किसके मिल रहे हैं, हमारे HCHO के, तो CH2O प्लस CH2O, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन हो गए, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन्स। तो एल्कीन्स शुड हैव, द स्टार्टिंग एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन है हमारा, इट शुड हैव 4 कार्बन्स, देयरफॉर द हाइड्रोकार्बन should have total of 4 कार्बन्स। क्लियर है सबको, 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए में देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या है, 6 एल्कीन्स गिवन है, ठीक है। 6 सॉरी एल्कीन्स मैंने गलत लिख दिया, 6 कार्बन गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में 4 कार्बन है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी में भी क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी में क्या है, 4 कार्बन है हमारे, ठीक है। ऑप्शन डी में 4 कार्बन है, तो बी और डी में से हो सकता है, बी और डी में से भी कौन सा होगा। तो यहां पर देखो 2 मोल्स ऑफ HCHO हमें मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहां पर पता होने चाहिए कि 2 टर्मिनल कार्बन्स डबली बॉन्डेड हैं, 2 टर्मिनल कार्बन्स आर डबली बॉन्डेड, 2 टर्मिनल कार्बन क्या है, डबली बॉन्डेड हैं। तो ये किस में गिवन है, ऑप्शन बी में, तो बी क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। देखो हम इसको करेक्ट करके भी देखते हैं, इसका ओजोनोलिसिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगी, ठीक है, O3 ZnH2O, तो डबल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगी और उसकी जगह क्या लगा दूंगी, कार्बोनिल कार्बन लगा दूंगी। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और ये दूसरा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो जाएगा टर्मिनल एल्कीन जहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? तो यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट जो भी हमें चाहिए था वही प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इथाइलिन रिएक्ट्स विद Br2 टू गिव 1,2-dibromo ethane. The anti-addition takes place due to the formation of the intermediate. तो हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट बताना है इस रिएक्शन में क्या होता है। तो देखो सबसे पहले इथाइलिन लेते हैं हम, क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथाइलिन, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, रिएक्शन करा दी Br2 की, ये हो गया Br2। यहां पर डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो Br पर अटैक करेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है,
ठीक है, और ये बॉन्ड हमारा इस वाले Br पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो Br होगा हमारा, ये वाला जो Br है वो इट विल रिमूव एज Br नेगेटिव, ठीक है। और ये जो दूसरा Br है वो हमारे दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। ये Br हो गया और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा Br नेगेटिव हमारा रिलीज हुआ था, Br नेगेटिव वो अटैक करेगा एक कार्बन पर बैक साइड से और ये हमारा बॉन्ड इस Br पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, दिस इज आर इंटरमीडिएट। और यहां पर ये क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है, ठीक है। बैक साइड अटैक के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। दोनों Br हमारे क्या आएंगे, ऑपोजिट प्लेन में आएंगे, ठीक है। अब यहां पर इस साइड से क्यों नहीं हो रहा, यहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस है, यहां पर क्या है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहां पर Br नेगेटिव का अटैक हमेशा पीछे से होगा, डज नॉट अलाउ Br नेगेटिव टू अटैक फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो यहां पर हमारी क्या होती है, एंटी एडिशन, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एंटी एडिशन। तो देखो कौन सा हमारा बन रहा है, जो इंटरमीडिएट हमसे पूछा गया है ए बी सी डी में, ऑप्शन बी साइक्लिक इंटरमीडिएट यहां पर बनता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव आइसोब्यूटायरिक एसिड ओनली, द एल्कीन इज, ओनली का मतलब क्या है, जो ओजोनोलिसिस के बाद दोनों प्रोडक्ट मिले वो क्या है, आइसोब्यूटायरिक एसिड है। तो सबसे पहले हम आइसोब्यूटायरिक एसिड का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, फिर से हमारा कॉमन नेमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंक्लूड है। तो देखो ये हो गया आइसो ग्रुप, और ब्यूटायरिक एसिड का मतलब क्या है, 4 कार्बन होंगे और एक क्या होगा, पहला कार्बन उसमें क्या होगा, COOH होगा। तो एक कार्बन हम लगा देंगे, ये C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा ब्यूटायरिक एसिड हो गया। तो दूसरा भी क्या होगा, ब्यूटायरिक एसिड होगा। देखो हम प्रोडक्ट से बता सकते हैं, ये COH ग्रुप हो गया, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये आइसो ग्रुप हो गया। कि प्रोडक्ट से हम एल्कीन बता सकते हैं कि कौन सी से एल्कीन से ये हमें मिला है। हम क्या करते हैं, जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उनके डबल बॉन्ड O को हटा के दोनों कार्बोनिल का ग्रुप के कार्बन्स को हम क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3, ये आइसो ग्रुप हो गया। फिर ये नेक्स्ट कार्बन जिस पर क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, CH3 क्लियर है। ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा, यहां से यहां जब ये टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर एल्डिहाइड में जाता तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता। तो अब इसकी नेमिंग शुरू कर दो बेटा, दोनों साइड से सेम नेमिंग आएगी क्योंकि हमारी क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहां पर देखो 2 और 5 पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्स3ईन, क्या हो गया, हेक्स3ईन। तो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्स3ईन लिखें या फिर 3 हेक्सीन, सेम थिंग, क्लियर। ये हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बता रहा है, डबल बॉन्ड 3rd कार्बन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 1,2-dichloroethane is heated with KOH in ethanol. The major product formed is, तो यहां पर देखो 1 मोल हमने दिया है, तो यहां पर 1 मोल ऑफ KOH इन इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या है, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक AOH क्या कराता है, हमारी बीटा एलिमिनेशन कराता है, जिसको हम E2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन में हमारा क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है विद द रिमूवल ऑफ 1 हेलोजन एटम एंड 1 हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट गिवन है उसकी बात करते हैं। 1,2-डाइक्लोरोइथेन सिंपल है, 2 हमारे क्या है, यहाँ पर कार्बन की चेन है, दोनों पर एक Cl अटैच्ड है।
ठीक है, यहां पर हमारा क्या किया, 1 मोल एल्कोहलिक KOH डाला है हमने, 1 मोल एल्कोहलिक KOH। तो एक OH नेगेटिव हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्लियर है सबको? मैं यहां पर इसको क्लियरली लिख लेती हूं। ये हमारा OH नेगेटिव एस एक हाइड्रोजन को ले लेगा बीटा पोजीशन से। किस, यहां पर दोनों क्या है, बीटा पोजीशन है। इस Cl के लिए ये बीटा पोजीशन है और इस Cl के लिए ये बीटा पोजीशन है। तो ये हाइड्रोजन लेगा तो ये C और H का बॉन्ड CC के बीच में शिफ्ट हो जाता है और ये Cl नेगेटिव की तरह रिमूव हो जाएगा। तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट गिवन है। ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल क्लोराइड। जिस कार्बन पर Cl अटैच्ड है उसी कार्बन पर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ABCD में से ऑप्शन ए विनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, अगर सेकेंड मोल भी प्रेजेंट होता, इफ सेकेंड मोल इज गिवन, तो हम क्या लिखते, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन हमारा बनता। ठीक है, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है सेकेंड मोल, सेकेंड हाइड्रोजन निकालने के लिए। जनरली हम NaNH2 यूज करते हैं, तब हमें एसिटाइलिन मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहां से सबको? तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following compounds will yield 2,3-pentane dione on reductive ozonolysis? reductive ozonolysis पे हमें 2,3-pentane dione कब मिलेगा? तो देखो यहां पर 2,3-pentane dione का सबसे पहले तो मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा पेंटेन 2,3 डायोन। इसको लिख देती हूं मैं यहां पर। अब हमें ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है। ये हम अब हमें यहाँ पर क्या करना है, C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है उनमें से कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O हटा के कार्बन कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो देखो एक को हटाऊंगी तो एक डबल बॉन्ड लगेगा, दो को हटाऊंगी तो क्या होगा, दो डबल बॉन्ड लगेंगे। तो यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल हटाऊंगी तो एक और पाई बॉन्ड आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 पेंटाइन हो गया। तो यहां से जब हम एल्काइंस की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, ये ध्यान रखना है, जब हम एल्काइंस की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायओन मिलता है। क्लियर है सबको? तो यहां से ABCD में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2 पेंटाइन। ये पेंटीन नहीं होगा तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? पेंटाइन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया, Br2 की एडिशन की और P हमें मिला है। अब P की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हमें। तो यहां पर देखो ये हमें क्या मिला है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इस पर Br2 की एडिशन मैंने कराई है। तो साइक्लोहेक्सीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो Br के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, यहां पर क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल है Br के पास, उसमें अटैक करेगा तो ये बॉन्ड हमारा Br के पास चला जाएगा। तो ये देखो किस इस तरीके से ये Br नेगेटिव की तरह रिमूव हो जाएगा और जो एक Br जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमारा बॉन्ड बना रहा है वो क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ यहां पर बनाता है बॉन्ड। तो ये हमारा होता है इस केस में साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब यहां पर जो Br नेगेटिव रिमूव हुआ था वो अटैक करेगा ऑलवेज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, बैक साइड से। तो ये क्या करेगा, दिस विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, दिस अटैक फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि फ्रंट साइड पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो यहां से जो दोनों Br हमारे आएंगे क्या होगा,
एक बी आर अबव द प्लेन होगा और एक बी आर बिलो द प्लेन होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, दोनों बी आर क्या होते हैं, ऑपोजिट प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक एल्कीन है, ठीक है, उस पर मैंने HCl की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहां पर जो ये ROOR है, ये हमारा क्या है, परऑक्साइड है। ये क्या है, परऑक्साइड है। इसको मैं थोड़ा सा देखो यहां पर क्लियरली लिख लेती हूं। ये हमारा क्या होता है, परऑक्साइड, और इसमें हमारा क्या लिखता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। क्या लगता है यहां पर, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल विद HBr ओनली। सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ये लगेगा। ठीक है, HCl के साथ क्या लगेगा, HCl के साथ चाहे परऑक्साइड हो चाहे ना हो, हमेशा मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। और यहां पर एक और चीज, एंटी मार्कोवनिकोव जो होता है, इट गोज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या करता है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां पर मैं लिख लेती हूं, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब HCl के साथ चाहे परऑक्साइड हो चाहे ना हो, तो यहां पर क्या होता है, नो इफेक्ट ऑफ परऑक्साइड। यहां पर हमारा परऑक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इट विल फॉलो मार्कोवनिकोव्स रूल। द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव्स रूल। अब मार्कोवनिकोव्स रूल में क्या होता है, यहां पर कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारा क्या बनता है, कार्बोकटायन। तो यहां पर कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड। तो ऑप्शन ए में देखो हमें क्या बताना है अब इसमें से, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पी एंड क्यू। P इज प्रोडक्ट ऑफ आयनिक रिएक्शन। तो ये कार्बोकटायन जो बनता है हमारा, ये इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, और यहां पर ये क्या है, आयनिक इन नेचर होता है। आयनिक इन नेचर कैसे होता है ये, क्योंकि कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड Q इज प्रोडक्ट ऑफ रेडिकल रिएक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी क्या है, P and Q both are product of ionic reaction, incorrect. P and Q both are product of free radical reaction, C is also incorrect. D क्या है, P is free radical reaction and Q is ionic reaction, ये भी क्या है, incorrect है, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अब, which among the following reagent do not give syn addition with alkenes। तो हमें बताना है सिन एडिशन कौन नहीं देगा। तो अभी हमने पढ़ा है जो Br2 होता है, ये हमेशा क्या देता है, एंटी एडिशन देगा। ये हमेशा क्या देता है, एंटी एडिशन। और ये हमारा डाइल्यूट KMnO4 OSO4 H2N इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये हमारे क्या देते हैं, सिन एडिशन देते हैं। देखो यहां पर मैं एग्जांपल लेती हूं, ऑप्शन ए, एल्कीन में यहां पर सेम लूंगी। एल्कीन मैंने ले ली यहां पर सेम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिंपल एल्कीन मैंने यहां पर ले ली है। ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, Br2। तो यहां पर हमेशा क्या होता है, एक Br ऑपोजिट प्लेन में रहता है और दूसरा Br ऑपोजिट प्लेन में रहेगा। अब C और B की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी एंड सी, ये क्या होते हैं हमारे, डाइल्यूट KMnO4, और मीडियम क्या होता है, एल्कलाइन, या फिर OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इसको कहते हैं। दे ऑलवेज गिव सिस डायोल, क्या देते हैं ये, सिन डायोल देते हैं। बोथ OH आर एडेड इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, दोनों के दोनों हमें विसिनल डायोल्स देते हैं। ठीक है,
क्लियर है, ग्लाइकोल्स जिनको हम कहते हैं। डायोल्स भी इजी है, क्लियर है सबको। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पर ही यहां पर देंगे, और यहां पर क्या होती है हमारी सिन एडिशन होती है मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब डी में हमारा क्या होगा, डी में क्या होता है H2 निकल, यहां पर हमारा क्या होता है हाइड्रोजनेशन होता है। H2 निकल यहाँ पर क्या है कैटलिस्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ पर क्या होता है ये एल्केन बन जाएगा CH3CH3। क्लियर है, ये भी हमारी सिन एडिशन होती है। एंटी एडिशन कौन सी हो गई Br2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, X इज एल्कीन, ठीक है। हमने उस X पर क्या किया KMnO4 डाल के हीट किया है, तो एक तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है कीटोन, और ये यहां पर करेक्ट कर लो, ये क्या होगा ये हमारा प्रोडक्ट है, यहां पर एक कीटोन बन रहा है और एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब हमें पता है किसी भी एल्कीन पर, हमने इस डीपीपी में भी क्वेश्चन किया है, किसी भी एल्कीन पर अगर मैं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 डालती हूं, हॉट KMnO4 लिख लेते हैं हम, ये मैं डालती हूं तो जो ब्रांच्ड एल्कीन है, ठीक है, जो ब्रांच्ड एल्कीन है मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन जिस पर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, वो हमारी कीटोन में चेंज हो जाती है, एंड अनब्रांच्ड एल्कीन क्या होगी हमारी, अनब्रांच्ड एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। अब यहां पर क्या है एक तो कीटोन प्रेजेंट है मतलब एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है, और एक क्या है अनब्रांच्ड एल्कीन से हमें ये प्रोडक्ट मिला है, तो यहां पर इसको लिख देते हैं फ्रॉम ब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन, और यहां ये कहां से मिलता है फ्रॉम अनब्रांच्ड एल्कीन, ठीक है। यहां पर एल्कीन से मतलब है डबली बॉन्डेड कार्बन स्पेसिफिकली, क्लियर है। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम देखते हैं, कीटोन में कितने कार्बन है देखो 1 2 3, ठीक है 4, तो फर्स्ट, और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो हम जो डबल बॉन्ड यहाँ पर गिवन है उनसे नंबरिंग मैच कर लेते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां से टूटेगा, ये तो क्या है अनब्रांच, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ये ब्रांच है तो कीटोन में, तो देखो यहां से अगर मैं कीटोन की नेमिंग प्रॉपर तरीके से IUPAC के अकॉर्डिंग करूं तो देखो क्या होगा 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड पर हमारा क्या आ रहा है कीटोन आ रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर क्या है देखो 5 कार्बन की चेन है, बिल्कुल ठीक है मैच करा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम लिख देंगे ये हमारा क्या है कीटोन है, ये हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 में कार्बोक्स, ये हमारा कीटोन जो है वो ब्रांच एल्कीन है, देखो इसमें 7 कार्बन है, ये हमारा कीटोन जाएगा, और ये हमारा किस में जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कार्बन की क्या है के लिए कीटोन बनेगा, और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन कितने की बन रही है अनब्रांच्ड एल्कीन जो है वो 1 2 3 कार्बन की चेन ये बन रही है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास देखो जो फोर्थ है उसमें इसको मैं तोड़ूंगी तो दोनों के दोनों हमारे क्या है कोई भी ब्रांच्ड एल्कीन नहीं है, दोनों के दोनों हमारे किस में जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों क्या है अनब्रांच्ड एल्कीन्स हैं, क्लियर है यहां से। तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द olefin which on ozonolysis gives, हमें क्या मिल रहा है यहां पर CH3 CH2O and CH3 CHO, तो एक तो यहां पर क्या है हमारा CH3 CHO ही है ये,
और हमारा ऑप्शन डी क्या है, 2 पेंटीन है। दिस इज नॉट एन एक्स्ट्रा 2 हेयर। अब देखो ध्यान से, द ओलेफिन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स CH3CH2 एंड CH3CH2। तो दो मॉलिक्यूल, अच्छा देखो इसको मैं करेक्ट करती हूँ, CH3CH2CHO है ये। क्लियर है सबको? अब देखो मैं यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स को लिख लेती हूँ। पहला है CH3CH2CHO और दूसरा हमारा क्या है, CH3CHO इथेनॉल। तो हमें यहाँ से एल्कीन बतानी है कि कौन सी एल्कीन से ये हमें मिला है। तो हमें पता है हमें क्या करना है, दोनों डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन्स जो है कार्बन से, उनको हटा के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। तो यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो क्या होगा, CH3CH2, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H अटैच्ड है, फिर C डबल बॉन्ड CH और लास्ट में CH3। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन या फिर पेंट 2इन। तो यहां से ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, क्वेश्चन नंबर 16, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द कंपाउंड। तो यहां पर एक कंपाउंड है हमारे पास RCH डबल बॉन्ड C और इस पर क्या है, फिर से दो R मतलब एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें बताना है कौन सा यहां पर प्रोडक्ट होगा। तो देखो मैं इसकी ओजोनोलिसिस करती हूँ। अगर ओजोनोलिसिस मेंशन्ड नहीं है तो वी विल डू ओनली द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डबली बॉन्डेड यहाँ पर कार्बन है उनको कार्बोनिल ग्रुप में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O और दूसरा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और उस पर क्या है, दो एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो इनको हम देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, RCHO प्लस और इसको क्या लिख सकते हैं, R2CO। तो A में क्या गिवन है, RCHO बन रहा है, B में क्या गिवन है, R2CO, ये भी बन रहा है, C में हमारा क्या है, बोथ A and B एंड D क्या है, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन C बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड्स एसीटोन इज। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसीटोन हमें मिलना चाहिए। तो देखो एसीटोन हमारा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना देती हूं। 3 कार्बन की चेन होती है जिसमें हमारा मिडल कार्बन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, तो मैं यहां पर 2 एसीटोन लिख देती हूं। ठीक है, दोनों एसीटोन में से हम क्या करेंगे, जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O है, उनको आपस में जोड़ के डबल बॉन्ड बना देंगे। तो हमें एल्कीन मिल जाएगी कि किसकी ओजोनोलिसिस से हमें ये मिल रहा है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और दोनों कार्बन पर, हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अब देखो हम कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन A इनकरेक्ट, B भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। C में देखो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन से दो दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। D भी क्या है, अनब्रांच्ड एल्कीन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक A एंड B। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एक एल्कीन हमें गिवन है, उस पर मैंने क्या डाला, KMnO4 विद H+, तो मुझे प्रोडक्ट बताने हैं क्या होगा। तो जब हम ये डालते हैं KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा देखो क्या होगा, अनब्रांच्ड एल्कीन जो होती है, अनब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन, अनब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन हमारा किस में चेंज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और जो ब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन है, ब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो हमारा किस में चेंज होता है, कीटोन में चेंज होता है। तो यहां पर देखो अगर मैं रिएक्शन करती हूं, ये हो गया हमारा पहला डबली बॉन्डेड कार्बन और ये दूसरा डबली बॉन्डेड कार्बन। मैंने इस पर क्या डाला, KMnO4
विद एसिडिक मीडियम। तो मैंने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एसीटोन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, ठीक है, CH3COOH हमारा हो जाएगा। तो ए में देखो एक एसिड है, एक एल्डिहाइड, इनकरेक्ट। बी में क्या है, एक कीटोन और एक एसिड, तो ऑप्शन बी मैच भी कर रहा है, एसीटोन और एसिटिक एसिड हमें मिल रहे हैं। सी में क्या है, एल्डिहाइड गिवन है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी में भी एल्डिहाइड गिवन है, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में हमें क्या है, एक एल्कीन गिवन है और उसमें हमें क्या है, KMnO4 एंड हीट गिवन है, ठीक है। तो KMnO4 एंड हीट, यहां पर क्या है, बोथ अनब्रांच्ड, क्या है ये, अनब्रांच्ड एल्कीन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अनब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन। जब यहां पर इन पर हम क्या डालेंगे, KMnO4 एंड हीट, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो यहां पर मैं रिएक्शन लिखती हूं, CH3CH double bond CH CH2CH3 in presence of KMnO4 and acidic medium, it get changes to CH3COOH और दूसरा भी क्या होगा, COOH CH2CH3। देखो कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, ए में कीटोन गिवन है, इनकरेक्ट। बी में एल्डिहाइड, इनकरेक्ट। सी में क्या है, बिल्कुल हमें वही प्रोडक्ट गिवन है, एक क्या है एसिटिक एसिड, दूसरा क्या है प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड। सी इज द करेक्ट आंसर। डी में हमें क्या है, कीटोन गिवन है, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इतना भी पता है कि अनब्रांच्ड डबली बॉन्डेड कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो भी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हम कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या डाला, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें सिन एडिशन होती है, सिन एडिशन होती है और इसमें हमें क्या मिलते हैं, विसिनल डायोल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसकी सिन एडिशन कराऊं, साइक्लोपेंटीन मुझे गिवन है और इसके ऊपर मैंने डाला कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें 2 OH मिलेंगे डबली बॉन्डेड कार्बन पर, और दोनों क्या होंगे, हमारे सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे सेम प्लेन में होंगे, या तो अबव द प्लेन होंगे या फिर बिलो द प्लेन होंगे। ये हमारे क्या है, सेम चीज है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में देखो ऑपोजिट प्लेन में है, इनकरेक्ट है, यहां पर हमें क्या गिवन है, एंटी एडिशन गिवन है। ऑप्शन बी में देखो बीच में कार्बन आ गया, विसिनल डायोल्स नहीं है, ये क्या है, विसिनल नहीं है। तो ऑप्शन सी में देखो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों विसिनल डायोल्स भी हैं और सेम प्लेन में भी हैं। ऑप्शन डी में क्या है, 6 कार्बन हो गए यहां पर, 6 कार्बन इन द रिंग। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए बी और डी क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की डीपीपी। आई होप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। That's all about it. Thank you very much, बच्चों, and I wish you all the best for your future.